हम बहुपद के प्रश्नावली 3 को देखेंगे। इसमें बहुपद के मध्यपद को तोड़कर उसका गुणनखंडन करना है। इसके लिए एक प्रश्न लेते हैं। प्रश्न से ही मैं उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आपको क्लियर करते जाऊंगा। आपको समझना है कि किस तरह से हम बहुपद के मध्यपद को तोड़ते हैं और तोड़कर उसका गुणनखंडन करते हैं। तो आइए एक प्रश्न लेते हैं। ये प्रश्न 6 है, -y² + 35y + 156। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जब इसको हल करेंगे तो इसकी तुलना कर लेंगे एक बहुपद जो द्विघात वाला हो उसका मानक रूप से। तो ये मानक रूप इस तरह से होता है, ax² + bx + c से इसका तुलना करते हैं। तो तुलना करने पर इससे तुलना करेंगे तो यहां पर देखो x², तो यहां पर x² की जगह y² है, x की जगह y है और ये c का मान है। तो यहां पर x² मतलब जो चर है उसका 2 घात है, उसका गुणांक क्या है? तो a है। तो a इक्वल यहां पर a की जगह पर क्या है? तो ये a की जगह पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वहां पर 1 है और ये इसका चिन्ह माइनस है तो -1 होगा। और उसी प्रकार से b की जगह पर यहाँ पर क्या है? तो ये चर का गुणांक एक घात वाले का, तो यहाँ पर एक घात वाले का गुणांक 35 है। ये प्लस में है इसलिए हम इसको प्लस नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं इसका मतलब इसका चिन्ह प्लस है। अब उसके बाद c इक्वल 156। अब इस मानक रूप से इसका तुलना किए तो a, b और c का मान मिल गया। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे? a × c, a और c का गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा -1, a का मान है और c का मान है 156। तो इक्वल क्या होगा? दोनों का गुणा करेंगे तो -156। अब यहाँ b का जो मान दिया हुआ है इसको हम 2 भागों में तोड़ेंगे। b यानी ये मध्यपद, तो इसको इस तरह से 2 भागों में तोड़ेंगे कि गुणा करने पर 2 भाग जो रहेगा उन दोनों भागों का जब गुणा करेंगे तो वो गुणा करने पर -156 हो, क्योंकि 100 -156 a और c का जब हमने गुणा किया तब मिला। तो b को इस तरह से 2 भागों में तोड़ेंगे कि गुणा करने पर -156 हो। तो ये b इक्वल 35 के संभावित गुणनखंड, इसके संभावित गुणनखंड क्या हो सकते हैं उसको हमको देखना है। यानी गुणनखंड का मतलब इसको 2 भागों में तोड़ो, तोड़ने पर गुणा करने पर ये आए और जोड़ने या घटाने पर यही आए। तो इसको हम कैसे करेंगे? तो इसको देखना है कि यहाँ पर माइनस है। अब माइनस है यानी 2 संख्याओं को जब हम गुणा करते हैं तो माइनस कब आता है? तो उसमें से एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा तभी माइनस आएगा। यानी 35 को इस तरह से हम तोड़ेंगे कि उसमें से एक प्लस होना चाहिए और एक माइनस होना चाहिए। अब प्लस और माइनस जब होगा तो वहां पर छोटे संख्या और बड़े संख्या 2 भागों में ये टूटेगा। तो किसको प्लस ले और किसको माइनस ले? तो इसको देखो, इसका चिन्ह है प्लस में, तो यहां पर प्लस है, इसका मतलब बड़ी वाली जो संख्या होगी वो प्लस में रहेगा। तब तो 2 संख्याओं को जब जोड़ते हैं तो बड़ी जो संख्या रहता है उसी का चिन्ह को लेते हैं। यदि दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो बड़े संख्या अगर प्लस रहेगा तभी वो प्लस में आएगा। तो इसको हम इसके संभावित जब गुणनखंडन करेंगे तो ये बड़ी संख्या 36 और मल्टीप्लाई -1, या इसको ऐसा भी कर सकते हो, ये 36 - 1 जब इसका गुणा करेंगे तो -36 होगा और इसको जब हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो ये 35 आएगा। लेकिन यहां पर इसको गुणा करने पर ये नहीं आ रहा है -156, तो अब इसको और आगे करते जाएंगे तो ये हो जाएगा 37 - 2। इसको भी जोड़ेंगे घटाएंगे तो यही आएगा, लेकिन गुणा करने पर ये नहीं आ रहा है। अगला फिर 38 - 3, इस स्थिति में भी नहीं आया। फिर अगला करें 39 - 4, तो उस स्थिति में देखो तो ए आ रहा है।
क्योंकि 4 इंटू 9 36, 6 हो गया, 3 बचा, 4 इंटू 3 12 और 12 प्लस 3 56। यहाँ पर दोनों का गुणा करें तो एक प्लस है, माइनस है, माइनस में आ गया, और 39 और 4 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो माइनस 156 आया, और इसको जब जोड़ेंगे घटाएंगे तो ये आएगा 35। तो इस तरह से हम मध्य पद को 39 माइनस 4 के रूप में तोड़ सकते हैं। तो अब जब इसको हम तोड़ेंगे तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं माइनस वाई स्क्वायर प्लस 39 वाई माइनस 4 वाई प्लस 156। यहां पर देखो 39 वाई और माइनस 4 वाई इक्वल क्या होगा, 35 वाई ही होगा, और बाकी तो वो ही वाई लिखे हैं जो है इसमें। तो इस तरह से हम इनके मध्य पद को तोड़ दिए। अब जब मध्य पद को तोड़ते हैं उसके बाद इसका समूहीकरण करते हैं। समूहीकरण मतलब दो दो की जोड़ी बनाते हैं। ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस 39, ये हो गया, और उसके बाद ये माइनस यहां पर बाहर ले लिए माइनस, तो ये 4y, और ये जब माइनस हमने बाहर लिया तो उस स्थिति में या तो माइनस अगर आप बाहर नहीं लेते तो ये प्लस ले लो, ये माइनस रहने दो, और ये प्लस 156। जब भी ब्रैकेट के बाहर हम माइनस लेते हैं तो उनके अंदर के जो पद हैं उनके चिन्ह बदल जाते हैं, लेकिन यहाँ हमने नहीं लिया, प्लस लिया, तो इसलिए ये जैसा है, ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा। अब इसमें जो कॉमन है उस कॉमन को हम, यहाँ y आएगा, कॉमन है उस कॉमन को ले लेंगे। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, जो दोनों में हो। तो यहाँ पर देखो दोनों में संख्या, यहाँ 1 है, यहाँ 39 है, तो 1 और 39 में तो 1 ही रहेगा कॉमन। उसके बाद वाई स्क्वायर और y है, तो जब यहां पर भी y है, यहां पर भी y है, दोनों जगह y है, तो ये y स्क्वायर मतलब y इंटू y, और यहां पर सिंगल y है, तो एक y बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया y कॉमन ले लिए, तो यहां बचा माइनस y और ये प्लस 39 प्लस, यहां पर देखो दोनों में 4 कॉमन है तो हम 4 बाहर ले लेते हैं, तो यहां बचेगा माइनस y और ये प्लस, यहां से 4 जब हम बाहर लेंगे तो 4 बाहर लेंगे तो उस स्थिति में आ जाएगा 39। कैसे आया, 4 से इसको डिवाइड कर दो, क्योंकि फिर से जब इसको हम ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो ये दोनों के साथ गुणा हो जाएगा, तो इसके साथ गुणा होगा तो ये माइनस 4y हो गया, इसके साथ गुणा हुआ तो 156 होगा। अब यहाँ देखो ये एक पद और ये एक पद, दोनों में माइनस वाई प्लस 39, यहाँ भी है माइनस वाई प्लस 39, तो दोनों से हम माइनस वाई प्लस 39 कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ क्या बच गया, तो यहाँ बचा y और यहाँ पर बचा प्लस 4, तो इस तरह से ये इसका गुणनखंडन हो गया। इस बहुपद का गुणनखंडन जब हम करेंगे तो इस तरह से इसके मान आएगा। एक और दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, 11 प्रश्न है, √3y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 6 √3। तो यहाँ पर भी सेम वही क्रिया करेंगे जो हमने इसके पहले जो प्रश्न हल किया, छठवें प्रश्न उसमें किया था। तो यहाँ पर देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, अब इससे तुलना करेंगे तो यहाँ पर a इक्वल √3 है, b इक्वल 9 है और c इक्वल 6 √3 है। a, b और c का ये मान मिल गया। अब हम क्या करते हैं, a और c का मल्टीप्लाई करते हैं, तो a इंटू सी इक्वल हो जाएगा √3 इंटू 6 √3, तो इक्वल क्या आएगा, यहाँ देखो √3 इंटू √3 √9 हो जाएगा, और √9 का मान होता है 3, यानी 9 का वर्गमूल 3 होता है, और ये है इंटू 6, तो 3 इंटू 6 हो जाएगा, क्या हो गया 18। अब हम b को इस तरह से दो भागों में तोड़ेंगे, b इक्वल 9 के संभावित गुणनखंड, तो इसके संभावित गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, तो हमको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर इसके चिन्ह क्या है, प्लस है। इसका मतलब या तो जो इसको हम दो भागों में बांटेंगे गुणनखंड के रूप में, तो वो दोनों के दोनों का चिन्ह समान होना चाहिए। पिछले प्रश्न में हमने देखा था
कि माइनस आया था यहाँ पर, तो इस स्थिति में जब वो दो भागों में बटेगा तो एक माइनस रहेगा, एक प्लस रहेगा, क्योंकि अलग अलग चिन्हों का गुणा करते हैं तभी माइनस आता है। लेकिन यहाँ पर प्लस आया है, तो प्लस आया है तो क्या होगा, दोनों भाग या तो माइनस माइनस रहेगा या प्लस प्लस रहेगा। अब माइनस माइनस रहेगा कि प्लस प्लस रहेगा, उसको यहां से हम देखेंगे। यहां पर यदि ये प्लस है, इसका मतलब प्लस प्लस रहेगा, तो इसको हम दो भागों में तोड़ेंगे। अब इसके संभावित गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, तो ये हो गया, इसको यहीं से आप ये कम करते जाए, 8 + 1, देखो 8 + 1 9 होगा, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 नहीं आ रहा है। तो अब ये आगे इस तरह से इसको घटाते जाएंगे, ये 7 और इसको बढ़ाते जाएंगे, 7 + 2, ये भी नहीं आया, 7 + 2 9 तो हुआ, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर 18 नहीं आ रहा है। अब 6 + 3, इसको देखो, ये भी 9 है, लेकिन इसका मल्टीप्लाई करने पर 18 आ रहा है, 6 × 3 19 हो रहा है। यानी हम 9 को 6 + 3 के रूप में बांट सकते हैं। तो ये हो जाएगा √y² प्लस ये 6y + 3y + 6 √3। अब समूहीकरण करेंगे, दो का समूह बनाएंगे, √3y² + 6y, अब यहां पर प्लस, तो ये 3y + 6 √3, दो का समूह बना दिए। अब इन दोनों में से जो उभयनिष्ठ है उसको हम बाहर निकालेंगे। तो जब उभयनिष्ठ, इस दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, तो ये देखो √3 यहाँ है, यहाँ भी है क्या √3, तो हाँ यहाँ भी √3 है। √3 कैसे जानेंगे, तो √3 से इसको डिवाइड कर दो, 6/√3। तो अब इसको जैसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा √3/√3, हर का प्रमेयीकरण कर दिए, यानी अंश और हर दोनों को √3 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो गया 6/√3, और यहाँ पर क्या बचा, √3 × √3 3 हो गया, ये कट जाएगा 3 और ये 2, यानी क्या आया 2/√3, यानी यहाँ पर √3 2/√3 शेष बचेगा। तो ये √3 को हम जब बाहर ले लें, ये √3 y, दोनों में y है तो y के कम घात वाले को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा y और प्लस, यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा 2/√3, क्योंकि फिर से इसका जब इसके साथ गुणा करेंगे तो √3 3 हो जाएगा और × 2 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ देखो दोनों में 3 कॉमन है, तो ये बचा y और यहाँ 2 बचेगा, 2/√3। अब देखो ये एक पद हुआ, अब ये दूसरा पद हुआ, दोनों पद में y + 2/√3, यहाँ भी है y + 2/√3, तो y + 2/√3 कॉमन ले लिए, यहाँ बच जाएगा √3y और प्लस यहाँ बचेगा 3। तो इस प्रकार से इस बहुपद का गुणनखंडन करने पर ये उत्तर प्राप्त होगा। तो हम इस तरह से इस प्रश्नावली 3 के जितने भी प्रश्न हैं उनके मध्य पद को तोड़कर उनका गुणनखंडन कर सकते हैं।